यूपी लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का जमावड़ा। भाजपा पर जमकर बरसे अखिलेश केजरीवाल। विपक्ष का दावा, अमित शाह को बनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के लिए कर रहे हैं वोट की मांग। योगी आदित्यनाथ होंगे साइडलाइन। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष जहां कुछ समय पहले ही इकट्ठा हो गया था, तो अब वहीं आज लखनऊ में एकत्रित होकर न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि कई बड़े दावे तक कर दिए हैं। और शायद यह दावे यूपी की सीट एकत्रित करने के लिए भी थे या फिर कुछ और। दरअसल सबसे पहले पूरा प्रकरण आपको समझाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज अखिलेश और केजरीवाल ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ऐलान कर दिए हैं, या कह लो बड़े बयान भी दे दिए हैं। जहां एक तरफ लगातार यह बात कही जा रही थी कि विपक्ष इस बार चुनाव को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना रही है, वहीं अब उसने बड़े ऐलान किए हैं और कहा है कि भाजपा सरकार एक बड़ा गेम जनता के साथ खेल रही है। खुद पीएम मोदी भी वो अमित शाह को पीएम बनाने के लिए आप सबसे वोट मांग रहे हैं। वो स्वयं पीएम नहीं बनेंगे क्योंकि अगले वर्ष वो खुद 75 वर्ष के हो जाएंगे, जो उनका खुद का बनाया हुआ पार्टी का नियम है। और साथ ही जैसे जैसे बड़े नेताओं को राजनीति से दूर करा है, अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया है, वो यही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करेंगे और उनको भावी में साइडलाइन कर देंगे। वो जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के आने से देश की वो 4 बड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। उस पर भी बोलते हुए इंडिया गठबंधन के लोग ने बोला कि आज लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए अपील करने आया हूँ। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। इस चुनाव में पीएम मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से भी हटा दिया जाएगा। अगर ये जीत गए तो इनकी पूरी तैयारी है कि ये संविधान बदल करके SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। देश भर में जो आंकड़े आ रहे हैं वह दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। साथ ही भाजपा की कितनी सीट इस बार आने वाली है, इस पर भी अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार भाजपा को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 99 सीटों के खेल में वे उलझ जाएंगे या उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान की तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान से पहले हमें संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। अब ऐसे में ये बड़े ऐलान और बड़े वादे के साथ और बड़े दावों के साथ जहां इंडिया अलायंस के लोगों ने भाजपा पर जमकर के हमला बोला है, तो अब ऐसे में इसका पलटवार क्या आने वाला है और क्या इन बातों से इन चुनावों में कुछ असर दिखेगा भी या नहीं, यह देखने वाला विषय है।